दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इतिहास के तो महत्वपूर्ण 25 सवाल जो हर एग्ज़ाम के अंदर तो बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि तो कंपटीशन एग्ज़ाम के फेवरेट तो क्वेश्चन 25 जो हर एग्ज़ाम के अंदर तो बार बार तो क्वेश्चन आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप तो बिल्कुल पूरी तरह से तो याद तो करके जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। आज की सीरीज़ का हमारा तो पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका तो राइट आंसर है दोस्तों 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना वो किसने की थी? एक तो की थी आपकी ये दादा भाई तो नेहरू जी, और एक की थी वो चित्तरंजन दास ने। दादा भाई नेहरू जी और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू व सुल्तान किस शासक को कहा जाता है? हर बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन रहा है। हिंदू सुल्तान को किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तो महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है। एक और ये थोड़ा कि लिखने के अंदर तो मिस्टेक हो गई, हिंदू तो सुल्तान वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस तो वर्ष हुई थी? इसका आपको जवाब तो कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल किले का मुकदमा किसके ऊपर चलाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर तो बनता है। लाल किले का मुकदमा किसके ऊपर चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आज़ाद हिंद फौज पर। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वो किसने की थी? कैप्टन तो मोहन सिंह ने। एक बार आप एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो उसकी स्थापना तो कैप्टन तो मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? तो कैप्टन तो मोहन सिंह ने वो की थी तो आज़ाद फौज की स्थापना। और तो आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ये भी आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी अपनी बात ये ध्यान रखें। और लाल किले का मुकदमा आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1757 के अंदर हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ था। और ये किन के बीच में? तो अंग्रेज़ों और प्लासी के तो कौन थे वो? सुल्तान तो बहादुर शाह के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस दिन वो कौन सा दिन आता है? तो बैसाखी का दिन आता है। और यहाँ पर जनरल तो डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर तो गोलियाँ ये चलाई थी। और इसके बाद तो इस हत्याकांड की ये जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग। तो कौन सा आयोग बना था? तो हंटर आयोग बना था। ये भी आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल ध्यान रखें। और तो हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जनरल तो डायर को निर्दोष साबित किया। ये भी आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से तो एग्जाम के अंदर तो बहुत बार ये पुटअप होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन ये किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ था। और असहयोग आंदोलन किस तो घटना के कारण तो वापस लिया गया था? सोरा सोरी कांड। किस घटना के कारण वापस लिया था? सोरा सोरी तो कांड के घटना के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था। ये भी तो बात आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा तो बहादुर शाह जफर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। और 1857 की क्रांति के समय भी दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहादुर शाह जफर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हसमत वाला शासक ये कहा जाता आपका राव तो मालदेव को कहा जाता। तो 52 तो युद्धों का तो विजेता हसमत वाला वो शासक, ये सब राव मालदेव की उपाधियां है। और तो राव ये चंद्रसेन को कहा जाता है। तो मारवाड़ का तो प्रताप, मारवाड़ का प्रताप अगर ऑप्शन के अंदर आ जाता है तो ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर है 1917 के अंदर। और ये तो किस कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था? नील की वो खेती के कारण। वो किस कारण? नील की खेती के कारण, नील की वो खेती के विरोध के कारण चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी ने तो प्रथम सत्याग्रह तो यहीं से किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो इसका तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ तो टैगोर ने त्यागी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ व टैगोर ने त्यागी थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और राव मालदेव को हसमत वाला राजा या 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन ये किस वर्ष हुआ था? आपका ये हुआ था 1942। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। और तो इसी कारण इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और तो इससे तो एक दिन पहले यानी कि 8 अगस्त रात्रि तो 12 बजे के बाद जीरो आवर तो प्लान वो किसने वो चलाया था? वो अंग्रेज़ों ने वो चलाया था, जिसके अंदर तो भारत की ये जितने भी तो बड़े बड़े तो क्रांतिकारी ये नेता थे उन सबको जेल के अंदर तो डाल दिया गया था। ये भी बात आप एग्जाम के अंदर ध्यान रखें, यहाँ से भी तो क्वेश्चन पुटअप होता है हर बार। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में तो वर्णित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में तो वर्णित है? तो इसका तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णित है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 के अंदर तो वर्णित है। और तो भारत के तो 15वें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष तो कौन है? इसका तो राइट आंसर होगा NK तो सिंह है। भारत के तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ये भी बात एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। ये भी बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NTPC के अंदर तो बार बार तो क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप D और जितने भी स्टेट PCS के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? इसका तो राइट आंसर होगा 1925 के अंदर। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 के अंदर हुई थी। और 1923 के अंदर तो क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना। ये भी बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? इसका तो राइट आंसर होगा अंबिका शरण तो मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की स्थापना किसने की? अंबिका शरण तो मजूमदार ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका तो राइट आंसर होगा 1576 के अंदर। और ये तो किन के मध्य हुआ? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और तो अकबर के मध्य हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की तो गंगा किसे कहा जाता है? इसका तो राइट आंसर है तो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर तो नदी को कहा जाता है या दक्षिण की तो गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का ये जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और नॉर्मल तो बोरलो को कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का ये जनक। एग्जाम के अंदर आप तो क्वेश्चन तो बिल्कुल एक बार तो पढ़े पहले, उसके अंदर तो क्या तो लिखा, अगर इसके अंदर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति का यह जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलो। अगर भारत में हरित क्रांति का यह जनक का सवाल है तो उसका राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा तो इसका तो राइट आंसर होगा द हेग, नीदरलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये संविधान का भी तो क्वेश्चन आ गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो इसका तो राइट आंसर तो क्या होगा? सोवियत संघ, तो रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? सोवियत संघ, रूस से लिए गए। और तो अमेरिका से तो क्या लिए गए? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से तो लिए गए, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, रूस से लिए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका तो राइट आंसर होगा अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। और तो यहाँ पर जोधपुर तो राज परिवार की क्षत्रिय स्थित है, और एक तो बहुत ही शानदार तो महल है, तो उसी को कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में स्थित है? यानी कि भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा तो मध्य प्रदेश। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ये टाइगर मध्य प्रदेश के अंदर है, और तो भारत के अंदर सबसे ये ज़्यादा ये तेंदुए भी तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी तो 25 सवालों की सीरीज़। आप भी हमें तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनमें से कितने सवाल तो आते थे, और आपको अगर ऐसी तो और ये सीरीज़ तो सही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर आप हमारे लिए ऐसे भी तो और भी ये सीरीज़ तो लेके आए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन तो मिल सके कि मैं आपके लिए इससे भी तो बेहतर से बेहतर तो क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली सीरीज़ के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।